सड़क जहां जोगन आसन जमाए बैठी थी गैर मसरूफ सड़क थी। ये कोई बड़ी सड़क नहीं थी। खेतों और नीम पहाड़ी मैदान में से गुजरती आसपास के देहात की तरफ निकल जाती थी। सड़क पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। किसी वक्त कोई छकड़ा या साइकिल सवार गुजर जाता था। शाहिद अली को बाउली के चबूतरे के पीछे छुपकर बैठे आधा घंटा ही गुजरा होगा कि जोगन के पास दो और साधु आकर बैठ गए। जोगन ने आंखें खोल कर इन्हें देखा, फिर इर्द गिर्द निगाह डाली और इन साधुओं से बातें करने लगी। इसके बारे में पहली यह चीज़ गलत साबित हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं करती और खामोश रहती है। एक साधु ने पोटली में से कुछ निकालकर जोगन को दिया, जो वो खाने लगी। जोगन की ये बात भी गलत साबित हो गई थी कि वो कुछ खाती पीती नहीं। अभी तक मुजाहिद शाहिद अली यही समझ रहा था कि ये साधुओं के किसी फ्रॉड ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है, जो लोगों में अपने बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते हैं और फिर खुद अगर सादा लोगों को उल्लू बनाते हैं और इन्हें लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शाहिद अली ने जोगन की मुस्तकिल निगरानी का इरादा तर्क कर दिया। इसे यकीन हो गया था कि इसका ताल्लुक CID या मिलिट्री इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं है और इसकी निगरानी के लिए वक्त ज़ाया करना बेकार है। वो बाउली के चबूतरे से उठकर शेर खान और कमांडो तुराबी के पास वापस आ गया और इसे सारी हालात से आगाह किया और कहा, वो एक आम फ्रॉड किस्म की जोगन है जिसका ताल्लुक सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले गिरोह से है और ऐसी कोई बात नहीं। शेर खान ने कमांडो तुराबी की तरफ देखा। कमांडो तुराबी को शाहिद अली की बात का कुछ यकीन आया था, कुछ नहीं आया था। कहने लगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि जब तक ये जोगन हमारी कमीनगाह वाली सड़क पर बैठी है, हमें इसकी निगरानी करते रहना चाहिए। शाहिद अली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर अपने ठिकाने पर बैठ जाता हूँ और जोगन की निगरानी दोबारा शुरू कर देता हूँ। शाहिद अली इसी वक्त बाउली की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर इसने देखा कि वहाँ ना जोगन थी ना दोनों साधु ही थे। ढलान से उतरकर शाहिद अली ने सड़क और इसके पीछे खेतों में अच्छी तरह से देखा। जोगन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वो समझ गया कि जोगन साधुओं के साथ आगे कुलगाम की तरफ चल दी है। इसने वापस आकर कमांडो तुराबी और शेर खान से भी इसका ख्याल का इजहार किया कि ये एक आम किस्म की शोबदेबाज जोगन थी और इसका CID वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं था। वो रात गुजर गई। अगले दिन शाहिद अली सुबह के वक्त पनाहगाह के खुफिया रास्ते से निकलकर पहाड़ी की पिछली जानिब आए, जहाँ पहाड़ी से गिरने वाले पानी ने एक छोटा सा तालाब बना दिया था। तो इसने देखा कि एक औरत तालाब में नहा रही है। पहली ही नज़र में शाहिद अली को लगा कि इस औरत को इसने कहीं देखा है। वो एक दरख्त के पीछे हो गया और नहाती हुई औरत को गौर से देखने लगा। औरत तालाब में से नहाकर बाहर निकली और एक झाड़ी की ओट में हो गई। शायद वहाँ इसने अपने कपड़े रखे हुए थे। जब वो झाड़ी से दोबारा बाहर निकली तो इस औरत ने गेरवा लिबास पहना हुआ था। शाहिद अली ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही सड़क वाली जोगन थी। शाहिद अली वहीं दरख्त की ओट में बैठ गया और जोगन की नकलो हरकत का जायजा लेने लगा। जोगन एक तरफ को चल पड़ी। शाहिद अली भी कुछ फासला डालकर इसके पीछे हो गया। 10-15 कदम चलने के बाद जोगन एक दरख्त के पास जाकर रुक गई और अपने बाएं जानिब देखने लगी। इस तरफ दरख्त के पीछे से एक आदमी निकल कर इसके पास आ गया और इससे बातें करने लगा। जोगन ने पीछे गर्दन मोड़कर इस टीले की तरफ इशारा किया, जिस टीले के गार में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह थी। वो आदमी टीले की तरफ देखने लगा। फिर इसने जोगन से कोई बात की और जोगन के साथ चलने लगा। दोनों इस छोटी सी पगडंडी पर आ गए जो नीचे इस सड़क को जाती थी, जहाँ जोगन आसन जमाए बैठी थी। शाहिद अली दोनों का ताकुब कर रहा था। दोनों सड़क पर आकर खड़े हो गए। इतने में एक जीप आकर इनके पास रुकी। दोनों यानी जोगन और वो आदमी जीप में सवार हो गए। जीप वापस मुड़ी और जिस तरफ से आई थी इसी तरफ चली गई। शाहिद अली वहीं से खुफिया पनाहगाह में चला गया। इसने कमांडो तुराबी और शेर खान को सारा वाकया सुनाया तो कमांडो तुराबी ने कहा, ये औरत खुफिया सर्विस की थी। इसने हमारी जगह की निशानदेही कर दी है। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। किसी भी वक्त फौज छापा मार सकती है। इस वक्त पनाहगाह में 4 मुजाहिद मौजूद थे। कमांडो तुराबी ने इन्हें फौरन पनाहगाह खाली करने का हुक्म दिया और शेर खान से बोला, तुम शाहिद अली के साथ नाथ वाले टीले पर चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलूंगा। शाहिद अली ने कहा, इस वक्त कमीनगाह में काफ़ी असला पड़ा है, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कमांडो तुराबी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो हुक्म दिया है इस पर अमल करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। दूसरे टीले पर शेर खान के साथ मेरा इंतज़ार करो। ओके सर। शाहिद अली ने ये कहकर शेर खान को साथ लिया और खुफिया रास्ते से निकलकर अकबी जानिब की तरफ तेज चलने लगा। इस दौरान चारों मुजाहिद जितना असला साल ले जा सकते थे लेकर पनाहगाह से जा चुके थे। कमांडो तुराबी लंबे कदम उठाता गार के अंदर से कोठरी में आ गया और जो असले का स्टोर था, मुजाहिद काफ़ी असला साल ले गए थे। इसके बावजूद वहाँ बहुत सा गोला बारूद पड़ा था। कमांडो तुराबी ने एक थैले में बारूदी सुरंगें निकाली और कोठरी में दहलीज से 3-4 कदम के आगे जहाँ गोला बारूद के थैले और दूसरा मैगजीन पड़ा था, वहाँ ज़मीन के अंदर इस तरीके से दबा दी कि जिस तरह असला और गोला बारूद के थैलों तक जाने वाले के कदम इन पर पड़ सकते थे। बारूदी सुरंगें बिछाने के बाद कमांडो तुराबी ने ज़मीन के ऊपर दरी बिछा दी और पनाहगाह के खुफिया रास्ते से होकर बाहर आ गया और अकबी टीले की जानिब चल पड़ा। वो टीले के पीछे से चढ़ाई चढ़कर ऊपर जहाँ चनार के 3 दरख्त साथ साथ खड़े हुए थे,
वहाँ आया तो शेर खान और शाहिद अली वहाँ मौजूद थे। शेर खान कहने लगा, मुझे पहले ही खतरा था कि जो काम हम कराए हैं इसके बाद इस सारे इलाके में इंटेलिजेंस फैल जाएगी। शाहिद अली बोला, हमें यहाँ से दूसरी खुफिया कमीनगाह की तरफ निकल जाना चाहिए। कमांडो तुराबी ने कहा, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे, देखते हैं फौज या पुलिस हमारी कमीनगाह पर छापा मारती है या नहीं। लाला, इसकी क्या ज़रूरत है? शाहिद अली बोला। कमांडो तुराबी ने कहा, ज़रूरत है तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ इस तरफ आ जाओ। कमांडो तुराबी शेर खान और शाहिद अली के साथ टीले की मशीकी ढलान पर इस जगह दरख्तों के नीचे झाड़ियों की आड़ में बैठ गया, जहाँ से नीचे इनकी कमीनगाह को जाने का तंग रास्ता दिखाई देता था। फिजा खामोश थी। किसी वक्त एक परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। अचानक एक ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। सब ने वो आवाज़ सुनी। ट्रक नीचे सड़क पर आकर रुक गया। कमांडो तुराबी ने कहा, ये फौजी ट्रक है, इसका मतलब है कि हमारी मुखबरी हो गई है और भारतीय फौज हमें पकड़ने या हलाक करने के लिए आ गई है। शेर खान बोला, हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौज इस तरफ भी आ सकती है। कमांडो तुराबी ने कहा, मैं एक ऐसे धमाके का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसमें कई धमाके शामिल होंगे। शेर खान और शाहिद अली कमांडो तुराबी की तरफ तकने लगे। कमांडो तुराबी ने कहा, मैंने एमुनेशन में टाइम बम नहीं लगाया क्योंकि यकीन से नहीं कहा जा सकता था फौज किस वक्त छापा मारे। ये भी हो सकता था कि हमारे अंदाजे गलत निकले, जोगन का खुफिया सर्वे से कोई ताल्लुक न हो। टाइम बम लगाता तो इसने तो इसी वक्त फट कर सारे एमुनेशन के ज़ख़ीरे को उड़ा देना था। अब खामोशी से देखो कि फौजी ट्रक में कौन आया है। तीनों मुजाहिद झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। इस तंग रास्ते को देख रहे थे जो इनकी कमीनगाह को जाता था। इन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें आदमियों की नहीं बल्कि परिंदों की थी। कमांडो तुराबी ने इनसे कहा, ये इंडियन कमांडो बटालियन के फौजी हैं। हमारा अंदाज़ा सही निकला। इसके साथ ही कमीनगाह के तंग रास्ते के दोनों जानिब 6-7 फौजी निकल आए। इनके हाथों में स्टीन गन्नें थी और वो एक दूसरे को हाथों से आगे बढ़ने के इशारे करते हुए एक ख़ास फॉर्मेशन में बड़े तेज़ कदम उठाते हुए मुजाहिदों की खुफिया कमीनगाह की तरफ बढ़ रहे थे। इनके पीछे इसी तरह के मजीद फौजी आगे बढ़ रहे थे। जब वो कमांडो तुराबी, शेर खान और शाहिद अली की निगाहों से ओझल हो गए तो कमांडो तुराबी जल्दी से उठा और बोला, पीछे की तरफ निकल चलो। वो झाड़ियों में से निकले और टीले की अकवी ढलान पर तेजी से उतरने लगे। टीले के दामन में आगे दरख्तों के झुंड दूर तक चले गए थे। वो दरख्तों में भागते चले गए। फिर 3 धमाके सुनाई दिए। ये तीनों धमाके 1-1 सेकंड के वक्फे से हुए थे। कमांडो तुराबी ने रुककर कहा, बारूदी सुरंगें फट गई हैं। ये जुमला इसने पूरा नहीं किया था कि एक ऐसा हवलनाक धमाका हुआ जिसने सारी पहाड़ी को हिला कर रख दिया। दरख्तों पर से परिंदे शोर मचाते उड़ गए। जमीन इस तरह हिली जैसे जलजला आ गया हो। कमांडो तुराबी ने कहा, हमारा एमुनेशन वगैरह फट गया है और इसके साथ भारतीय कमांडोज के भी परखचे उड़ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो एक घाटी में उतर गए। इलाके के तमाम खुफिया पहाड़ी रास्तों को वो अच्छी तरह से जानते थे। घाटी में आगे जाकर एक बरसाती नाला आकर मिल जाता था। नाला खुशक था। वो इस नाले में चलने लगे और चलते चलते तीसरी पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। इनके बाएं जानिब जवार के खेत थे। इनके पीछे जरा बुलंदी पर गांव के लकड़ी के मकानों की छतें धूप में चमक रही थी। वो खेतों में से गुजरने लगे। कमांडो तुराबी और शाहिद अली को मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं। कमांडो शेर खान इनके साथ साथ चल रहा था। वो 2-3 देहात के करीब से गुजर गए, यहाँ तक कि वो चौथे गांव में आ गए। इस गांव में एक मकान के बाहर दरख्तों के नीचे एक पुरानी जीप खड़ी थी। कमांडो तुराबी ने शेर खान और शाहिद अली को पीछे रुकने का इशारा किया और खुद मकान की तरफ चला गया। इसने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी बाहर आया। कमांडो तुराबी ने इससे 1-2 बातें की और वो अंदर चला गया। दूसरे ही लम्हे बाहर निकला और कमांडो तुराबी के हाथ में कोई चीज़ दे दी। ये जीप की चाबियां थी। कमांडो तुराबी ने जीप की तरफ बढ़ते हुए शेर खान और शाहिद अली को खास इशारा किया। दोनों दौड़कर इसके पास आ गए और जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और तेज रफ्तारी से दरख्तों के नीचे से निकलकर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगे। 1 घंटे के बाद तीनों मुजाहिद कमांडो अपनी दूसरी खुफिया कमीनगाह में बैठे थे। वो चारों मुजाहिद भी वहाँ मौजूद थे जिन्हें कमांडो तुराबी ने पहले से भेज दिया था। इसने अपने खास मुजाहिद से कहा, कादर भट्ट को फ़ौरन जाकर मेरा पैगाम दो कि हम इस कमीनगाह में आ गए हैं। ख्वाजा असदुल्ला के बारे में जो भी मालूमात मिले वो लेकर हमें इस जगह मिले। ख़ास मुजाहिद इसी वक्त निकल गया। कादर भट्ट वो मुजाहिद था जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो ये मालूम करे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर और अहम तरीन लीडर ख्वाजा असदुल्ला को भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार करने के बाद किस जगह कैद में रखा हुआ है। कादर भट्ट रात के 11 बजने के करीब आ गया। कमांडो तुराबी ने पूछा, क्या खबर लाए हो? कादर भट्ट बोला, लाला ख्वाजा साहब के बारे में मुसद्दका इतला ये मिली है कि फ़ौज इन्हें जम्मू के उधमपुर जेल में ले गई है। इन्हें सब कैदियों से अलग फांसी की कोठरी में बंद करके रखा गया है और उन्हें बुरी तरह जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उधमपुर जेल मकबूजा कश्मीर की सबसे बदनाम तरीन जेल है। ये सुनकर के कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब उधमपुर जेल में बंद है और इन पर तशद्दुद जारी है। मुजाहिदीन के चेहरे अफसुर्दा हो गए। कमांडो तुराबी ने कहा, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, हम ख्वाजा साहब को हर हालत में वहाँ से निकाल कर ले आएंगे, चाहे हमारे सामने आग की दीवार ही क्यों न खड़ी हो।
इसने शाहिद अली और शेर खान से कहा, मेरे साथ आओ। तीनों सरफरोश कश्मीरी मुजाहिद एक अलग कोठरी में बैठ गए। कमांडो तुराबी कहने लगा, ये बात तयशुदा है कि हम अपने लीडर को ताकत के जरिए यानी जेल पर कमांडो अटैक करके वहां से नहीं निकाल सकते। इस मिशन के लिए हमें किसी खास हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा। ये हिकमत अमली क्या होगी, अभी तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमें मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। शेर खान कहने लगा, एक मंसूबा तो यही हो सकता है कि हम जम्मू पहुंचकर अपने किसी मुजाहिद के ठिकाने पर क़याम करें, वहां से ये मालूमात हासिल करें कि उधमपुर जेल में वो फांसी की कोठरी किस जगह पर वाक़ है जहां हमारे लीडर को कैद में रखा गया है। वहां दिन के वक्त और रात के वक्त सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होती है, कोठरी के बाहर पहरा देने वाले फौजी हैं या जेल के अमले के संतरी हैं, क्या ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए कोठरी से निकाला जाता है, अगर निकाला जाता है तो किस वक्त निकाला जाता है, और सबसे अहम बात ये मालूम करनी होगी कि क्या जेल में कोई अपना आदमी है या नहीं। कमांडो तुराबी ने कहा, जम्मू में अपने मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना तो मौजूद है, लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उधमपुर जेल में कोई अपना आदमी भी काम करता है या नहीं, ये तो वहाँ जाकर ही मालूम हो सकेगा। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है कि इस हिकमत अमली के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी क्या राय है शाहिद अली? कमांडो तुराबी ने शाहिद अली से पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम मालूम होता था। शाहिद अली ने कहा, हमें जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे, पूरी सूरत हाल जम्मू पहुंचने के बाद ही सामने आ सकेगी। ठीक है, कमांडो तुराबी बोला, तुम दोनों आज ही रात को जम्मू की तरफ रवाना हो जाओ। कादर भट्ट को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। शाहिद अली को सब मालूम है कि जम्मू में किसके पास जाना है और क्या करना है। तुम्हें अपना हुलिया बदल कर सफर करना होगा। फौजी कार्रवाई की तबाही के बाद इलाके में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अलर्ट हो गई होगी। वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ इनका सफर रात को ही शुरू होता था। कमांडो शेर खान और शाहिद अली दोनों ने अपना हुलिया जम्मू के देहाती मजदूरों वाला बनाया और रात की तारीकी में खुफिया कमीनगाह से निकलकर जम्मू की तरफ रवाना हो गए। इनका ये सफर ऐसा नहीं था कि वो श्रीनगर से किसी बस में सवार हो जाते। इन्हें दिन निकलने तक वादी की पहाड़ियों और जंगलों के खास रास्तों पर पैदल ही सफर करना था। जब आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा तो एक खास सड़क पर निकला। यहाँ से इन्हें जम्मू जाने वाली लारी पकड़नी थी। जैसा कि इनका तरीकेकार था, वो सड़क पर एक फरलांग के फासले पर खड़े होकर लारी का इंतजार करने लगे। पीछे से जम्मू तवी जाने वाली लारी आई तो पहले शेर खान इसको रोककर इसमें सवार हुआ। इसके एक फरलांग के फासले पर शाहिद अली सड़क के किनारे खड़ा हाथ दे रहा था और वो भी लारी में सवार हो गए। सारा रास्ता उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, दूर दूर ही एक दूसरे को देखकर इशारों में थोड़ी बहुत बात कर लेते थे। लारी जम्मू शहर में दाखिल हुई तो दोनों लारी अड्डे से एक स्टॉप पहले ही लारी में से उतर गए। शाहिद अली मुजाहिद आगे आगे और कमांडो शेर खान इसके पीछे पीछे चल पड़ा। सिर्फ शाहिद अली को मालूम था कि इन्हें कहाँ जाना है। चलते चलते खास इलाके में आ गए। ये जम्मू शहर का कौन सा इलाका था ये हम यहाँ जाहिर नहीं करेंगे। यूँ समझ लें कि शाहिद अली ने एक मुख्तसर सी गैर मारूफ नीम पहाड़ी आबादी वाले इलाके में पहुंचकर एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। ऊपर वाली मंजिल से एक आदमी ने झांक कर नीचे देखा। इसने शाहिद अली मुजाहिद को पहचान लिया था। फौरन खिड़की बंद हो गई। दूसरे लम्हे मकान की ड्योढ़ी का दरवाजा खुल गया। जो आदमी ऊपर से झांका था अब शाहिद अली और शेर खान के सामने खड़ा था। इसने कहा, अंदर आ जाओ। दोनों मुजाहिद मकान में दाखिल हो गए। वो आदमी जिसका हम ना तो हुलिया बयान करेंगे और ना असली नाम ही बताएंगे, दोनों को ऊपर वाली मंजिल में ले गए। इसका नाम हम शौकत अली रख लेते हैं। दूसरी मंजिल के इस मुख्तसर से कमरे में 2 चारपाइयां बिछी थी। बिस्तर लपेट कर रखे हुए थे। दीवार के साथ 3 पुरानी कुर्सियां लगी थी। दरमियान में एक छोटी सी मेज रखी थी। इस आदमी यानी शौकत अली ने शेर खान की तरफ देखकर शाहिद अली से पूछा, ये गाजी कौन है? शाहिद अली ने कहा, ये हमारा साथी कमांडो शेर खान है। शौकत अली ने आगे बढ़कर शेर खान से हाथ मिलाया, बोला, मैंने कमांडो शेर खान की बहुत तारीफ सुन रखी है। अच्छा हुआ आज मुलाकात भी हो गई। इस वक्त सुबह हो चुकी थी। शौकत अली ने अपनी बीवी से कहकर चाय पराठों का नाश्ता तैयार करवाया और तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद शौकत अली बोला, शाहिद अली, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था जब से ख्वाजा असदुल्ला की गिरफ्तारी और इनको उधमपुर जेल में मुंतकिल करने की खबर सुनी थी। मुझे इंतजार था कि शाहिद अली और कमांडो तुराबी में से कोई एक जरूर आएगा। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, तुराबी की वादी के महाज पर मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसकी जगह कमांडो शेर खान मेरे साथ आया है। एक ही बात है, शौकत अली बोला, हम लोगों का फर्ज बनता है कि अपने लीडर को दुश्मन की कैद से जितनी जल्दी हो सके आज़ाद कराएं। शौकत अली बोला, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। तुम हमें सबसे पहले ये बताओ कि उधमपुर जेल में क्या कोई अपना आदमी काम कर रहा है? शौकत अली कहने लगा, यहाँ हम इस मुहिम में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। ये सबसे हसास इलाका है। उधमपुर जेल में मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ चंद एक मुसलमान ही मुलाजिम है और वो रिटायर होने के करीब है और अपनी तवील सर्विस के इस मुकाम पर कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते। ये मेरा अपना ख्याल है, इसलिए हमने इनसे इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं की। शेर खान बोला, शौकत भाई, मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक से बात करके देखा जाए
क्योंकि जेल के अंदर किसी अपने आदमी के मौजूद होने से हमारी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बात तो है, शौकत अली बोला। शाहिद अली ने कहा, क्या इनमें से कोई ऐसा आदमी है जिस पर तुम एतमाद कर सको? एक आदमी से बात हो सकती है, शौकत अली थोड़ी देर सोचने के बाद बोला। शाहिद अली ने कहा, तुम इससे बात करके देखो। मैं बात करता हूँ, शौकत अली ने कहा। शाहिद अली ने पूछा, ये आदमी जेल के अंदर क्या करता है? शौकत अली कहने लगा, ये मैं इस आदमी से बात करने के बाद बताऊंगा, पहले बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, शाहिद अली बोला। ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाइड आउट में हमें ज़रूरत के मुताबिक असला मिल जाएगा। शौकत अली बोला, हम भारतीय फौजी कैंपों पर शब खून मारकर असला वगैरह भी उठा लाए हैं और दुश्मन के खिलाफ इन्हीं का असला इस्तेमाल करते हैं। फिर शाहिद अली ने सवाल किया, मैंने उधमपुर जेल की 4 दीवारी को बाहर ही से देखा है, कभी अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये बताओ कि इस जेल की वो कोठरियाँ या कोठरी किस जगह पर है जिसमें फांसी पाने वालों को बंद किया जाता है? क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि ख्वाजा असदुल्ला को जेल के अंदर फांसी की कोठरी में बंद करके रखा गया है। शौकत अली बोला, जेल के अंदर जाने का तो मुझे भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये कोठरियाँ जेल के जनूबी कोने की तरफ आगे हैं, फांसी घर भी इसी तरफ है, लेकिन पूरा नक्शा तो अंदर ही का कोई आदमी बता सकता है। शेर खान ने कहा, तुम इस आदमी से बात करो जो जेल के अंदर मुलाजिम है और कोशिश करो कि वो राज़ी हो जाए। शौकत अली कहने लगा, शेर खान भाई, जहाँ तक राज़ी होने की बात है, जम्मू कश्मीर की वादी का हर मुसलमान वो जहाँ कहीं भी बैठा है, इसका दिल कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फ़ौज के जुल्म और सितम देखकर खून के आंसू रोता है। लेकिन बाज़ लोग अपनी बाज़ मजबूरियों की वजह से खामोश रहते हैं। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फ़ौज के वहशियाना मुजालिम और बर्बरियत को देखते हुए इनके दिलों में खामोश आग आतिशफिशा की तरह हर वक्त दहकती रहती है। मैंने जिस आदमी का जिक्र किया है, मैं इससे ज़रूर बात करूँगा। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। शेर खान ने कहा, शौकत भाई, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये शख्स जिससे तुम बात करने वाले हो जेल में किस ड्यूटी पर काम करता है? शौकत अली कहने लगा, इस शख्स को जेल में मुलाजमत करते हुए 30-35 बरस हो गए हैं। वो जेल के अमले का सबसे सीनियर आदमी है और जेल का हिंदू सिख स्टाफ भी इसकी बड़ी इज्जत करता है। जहाँ तक इसकी पोस्ट और ड्यूटी का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये शख्स मान गया तो हमारे बड़े काम आ सकता है। समझ लो कि इसकी मदद से हम लीडर ख्वाजा असदुल्ला के करीब पहुँच जाएंगे। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, ये काम तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि हमारी रिहाइश का क्या बंदोबस्त करोगे, क्योंकि हमें इस वक्त तक जम्मू के आसपास ही रहना होगा जब तक कि अपने लीडर को जेल से निकाल लाने में कामयाब नहीं हो जाते। शौकत अली बोला, शाहिद भाई, तुम्हें तो हमारे सब खुफिया ठिकानों और डेरों का इल्म है, जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया जाएगा। शेर खान ने यहाँ अपना मशवरा दिया, हमारे मिशन की नोयत कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि हम किसी ऐसी जगह रहें जेल से ज़्यादा दूर भी ना हो और सबसे अलग थलग भी हो। शौकत अली कहने लगा, इसकी आप लोग फिक्र न करें, सारा इंतज़ाम इस मिशन की ज़रूरियात को सामने रख कर किया जाएगा। आज का सारा दिन तो तुम्हें मेरे मकान पर ही बसर करना पड़ेगा। रात का अंधेरा होने के बाद मैं तुम्हें हसन दीन शहीद के खुफिया ठिकाने पर ले चलूँगा। आजकल वहाँ कोई नहीं है, एक मुजाहिद तुम्हें सुबह शाम आकर खाना वगैरह दे जाया करेगा। मैं तुमसे मुलाकात करने, जैसा कि तुम जानते हो, रात को ही आया करूँगा। शौकत अली ने इसी कमरे में दोनों के बिस्तर बिछा दिए और कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे दुकान पर जाना है, दोपहर को आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो अपनी भाभी को आवाज़ देकर मंगवा लेना। शौकत अली के जाने के बाद कमांडो शेर खान और शाहिद अली बिस्तरों पर कंबल लेकर बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान कहने लगा, ख्वाजा असदुल्ला तहरीक कश्मीर के बहुत अहम शख्सियत है। उधमपुर जेल में इन्हें मुंतकिल करने के बाद वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतज़ाम किया गया होगा। शाहिद अली बोला, जाहिर है हमें ये सारी बातें सामने रख कर ही कोई मंसूबा तैयार करना होगा और फिर ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी कहाँ नहीं होती। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम इस मरहले से कई बार गुजर चुके हैं। असल बात यह है कि कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा हमें सोच समझकर और पूरे गौर व फिक्र के बाद ऐसा बनाना होगा कि जिसमें कामयाबी का 100% नहीं तो 75% ज़रूर इम्कान मौजूद हो। शेर खान ने कहा, शाहिद भाई, मैं तो 100% कामयाबी पर यकीन रखता हूँ, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के लीडर को भारतीय जुल्म व सितम से हर हालत में निजात मिलनी चाहिए। ये तो है, शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा। अब हमारे मंसूबे का इन्हिसार इस आदमी के फैसले पर ही है जो उधमपुर जेल में मुलाजिम है। अगर शौकत अली ने इसे हमारे साथ ताउन करने पर राजी कर लिया तो फिर इसके बाद ही हम कोई कदम उठा सकेंगे। रात को शौकत अली के साथ कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली हसन दीन शहीद के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस खुफिया ठिकाने का मोहल्ले वकूफ बयान नहीं करेंगे। ये खुफिया ठिकाना संगलाख पहाड़ियों में ही एक पोशीदा मुकाम पर था जो एक कुदरती गार की शक्ल में था। शौकत अली ने कमांडो चाकू, मोमबत्तियों का एक पैकेट, माचिस और भुने हुए चनों का एक थैला और प्लास्टिक के 2 डोंगे साथ रख लिए थे। एक मुजाहिद शाम के वक्त ही जाकर खुफिया ठिकाने में पानी की एक शागर और 4 फौजी कंबल छुड़ाया था। शौकत अली ने खुफिया ठिकाने में
एक बड़ी मोमबत्ती भी रोशन कर दी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।